तो उन्होंने, आपने देखा ही होगा, मैं फिर भी याद दिला देता हूँ। उसमें एक बहुत रोचक बात बताई गई थी। उसमें क्या था कि स्कूल में या कॉलेज में 5 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो है जो साइंस पढ़ते हैं, नंबर 2 वाले कॉमर्स पढ़ते हैं, नंबर 3 वाले आर्ट्स पढ़ते हैं, नंबर 4 वाले 10वीं तक ही पढ़ पाते हैं, नंबर 5 वाले बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक। और जीवन में सफलता का क्रम इसका विपरीत रहता है उस वीडियो के हिसाब से। वास्तविकता नहीं पता मुझे, उस वीडियो के हिसाब से। जो साइंस पढ़ते हैं वो इंजीनियर बनते हैं, और इंजीनियर बन के कुछ बड़ा काम करते हैं, मतलब कोई सड़क बना दी, पुल बना दिया, वो सब करते हैं, सॉफ्टवेयर बना देते हैं। कॉमर्स वाले जो उनके तुलना में थोड़े से कमजोर थे औसतन, हर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, कुछ लोग तो महान हो सकते हैं उनमें, वो एमबीए कर लेते हैं और फिर एमबीए के अंडर इंजीनियर काम करता है। आर्ट्स वाले उनसे भी खराब होते हैं। ये मैं कह नहीं रहा हूं, उसमें कहा गया था, मैं खुद आर्ट्स वाला हूं। और आर्ट्स वाले आईएएस बन जाते हैं। आईएएस के अंडर एमबीए काम करता है और एमबीए के अंडर इंजीनियर काम करता है। जो 10वीं में फेल हो गए थे वो नेता बन जाते हैं। फिर नेताओं के अंडर आईएएस काम करता है और फिर वही चेन चलती रहती है। और जो कभी स्कूल गए ही नहीं वो स्वामी बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, और बाबाओं के अंडर नेता काम करते हैं, नेताओं के अंडर आईएएस काम करते हैं, आईएएस के अंडर एमबीए, एमबीए के अंडर इंजीनियर। तो बताओ आप में से कौन कौन इंजीनियर है? लेकिन ये वो वाले इंजीनियर है जो आईएएस बनने वाले हैं। इसका मतलब ये 2 स्टेप और ऊपर निकल जाएंगे और उसके बाद फिर नेता वेता बनेंगे तो और बड़ी बात हो जाएगी। ये बात भी सही नहीं है ना? ये बात भी हंसी मजाक वाली बात है, लेकिन आप समाज में देखेंगे तो सच में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो स्कूल में पढ़ने में सबसे अच्छे थे वो जीवन में सबसे सफल होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा रत्ती भर नहीं है। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने में बहुत खराब थे उनमें से कई लोग जीवन में इतने सफल हो जाएंगे, और जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे उनमें से कई लोग जीवन में इतने औसत रहेंगे कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आपके स्कूल कॉलेज की उपलब्धियां और आपके जीवन की सफलताओं में लिंक सीधा है नहीं। इसलिए दुनिया का हर समाज सोचता है कि हमें सफलता का लिंक समझ में आ जाए तो हम उसी पे काम करें। तो सफलता किस चीज से मिलेगी, इस पर सोचते सोचते अंत में एक शब्द पे बात आके टिकी है, वो है एप्टीट्यूड। कि एप्टीट्यूड से आप अनुमान कर सकते हैं कि व्यक्ति की सफलता कितनी जीवन में है, और यह अनुमान कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा तो सफल होगा। और इस वजह से सफलता की भूख ने यह मजबूरी पैदा की कि हम एप्टीट्यूड को समझने का प्रयास करें। और एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड की सारी स्टडीज, जो एक आपने व्याख्या पढ़ी ना, हार्वर्ड गार्डनर वाली व्याख्या, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, आप यूं समझें कि गार्डनर की व्याख्या मूलतः इसलिए बनाई गई थी ताकि एप्टीट्यूड की समस्या का समाधान हो जाए। मैंने उस समय भी ये बात कही थी आपसे, समस्या थी एप्टीट्यूड को पहचानने की, समाधान के तौर पे आ गई थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो सबसे पहली बात, कोई आपसे पूछे एप्टीट्यूड क्या है, तो उसको बोल देना भाई 4 बातें ध्यान से सुन लो, अगर ये चारों हैं तो इसका मतलब ये एप्टीट्यूड है। आपके नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप में इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो एप्टीट्यूड क्या है? किसी क्षेत्र विशेष, है ना, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो ऐसा एप्टीट्यूड है कि मैं किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकता हूं ना। किसी क्षेत्र विशेष या क्षेत्रों का समूह भी हो सकता है कि आप इन 2-3 क्षेत्रों में आप अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में यदि प्रशिक्षण दिया जाए, यदि प्रशिक्षण दिया जाए